राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से पूछा, अर्हिनिशं मृत्यु भावस्य कृतम। परीक्षित पूछ रहे हैं कि मृत्यु क्यों आनी चाहिए, मृत्यु का इतना बड़ा डर जीव को होता है, तो परमात्मा सकल सामर्थ्यवान है, उन्हें इस मृत्यु नाम की बीमारी को हटा देना चाहिए था। भगवान के तो हाथ में है सभी रचना। ये सवाल है, अब ज्ञानी अगर गुरु सच्चे हैं तो समाधान करेंगे। समाधान किया, जन्मस्य मृत्यु नाम गते एवं ध्रुव संगीताम समारंभम सर्व दुखानाम सुखम भवेत यावते। संसार में जो दुख सुख है उसे भोगने के लिए जन्म लेना और मरण परिवर्तन करना ये जीव का स्वभाव है। इसीलिए परमात्मा ने ना किसी को जन्म दिया है, ना किसी को भगवान मृत्यु देते हैं, ना दुख देते हैं, ना सुख देते हैं। ये जीव का स्वभाव है, अपने कर्मों का फल भोगने के लिए वो इस तरह परिवर्तन करता रहता है। वस्त्रितम वस्त्राणि कृत्यम शरीरम, शरीर वस्त्र की तरह है परीक्षित, हे चक्रवर्ती सम्राट। ये जो मरण है ये दुखदाई नहीं है। नया कपड़ा पहनना तो सुख का विषय होता है। आप सब जानते हैं, छोटे बच्चों को नए कपड़े जब आते हैं तो बच्चे कितने खुश होते हैं। अच्छा, बच्चों की बात छोड़ो, आप और हम, आनंद होता है अंदर से। नई साड़ी पहनना हो, नया सूट सिलवाना हो, पैसे जरूर जाते हैं पर आनंद भी होता है। तो भगवान सुखदेव जी समझा रहे परीक्षित को कि मृत्यु कुछ नहीं है। मृत्यु क्या है? तो कहा ये शरीर वस्त्र है और वस्त्र को बदलना ही मृत्यु है। भगवान कृष्ण गीता में भी अर्जुन को ऐसा ही समझा रहा है। अर्जुन, शोक मत करो द्रोणाचार्य के मरने का। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नरोपराणि। भगवान का कहना है कि द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जो भी महापुरुष समाज के बंधन में आकर पाप कर्म में पड़ गए, तुमने उन्हें मार दिया। तुम्हें खेद हो रहा है कि मैंने बड़ा अपराध किया गुरुजनों को मारकर, पर तुमने मारा ही नहीं किसी को, क्योंकि तुम्हारे पास मारने की सामर्थ्य नहीं है, तुम्हारे पास अधिकार ही नहीं है। तुम तो कठपुतली हो हमारी, हम जैसा इशारा कर रहे हैं वैसा तुम कर रहे हो। जब द्रौपदी को जुआ में हार गए थे तुम पांडव, और सामने सभी लोग बैठे थे, तब हम नहीं थे, तो बताओ भीष्म ने क्या किया, द्रोणाचार्य ने क्या किया, कृपाचार्य ने क्या किया? ये सभी विद्वान हैं, सभी धर्मात्मा हैं, पर ये सभी मौन चुप क्यों सहते रहे अपराध को? एक स्त्री के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। स्त्री का हरण होना इसका मतलब पतन होना नहीं है। हम शर्त में हार जाएं किसी चीज को और उसका पतन कोई आंखों के सामने करे, ये नहीं है। हम अपनी स्त्री हार जाते हैं, किसी को बेच देते, तो इसका अर्थ नहीं है कि आप जैसा चाहो वैसा करो। अरे उससे काम करवाओ, दास बना के रखो, मजदूरी करवाओ। ऐसे ही होता है सभी हमारे राजाओं, जितने राजा हुआ करते थे वो यही करते थे सजा के रूप में। आज भी जब जेल में कोई जाते हैं तो उनको यही होता है, खेती करो, काम करो, ये करो, वो करो, पर उनके वस्त्र नहीं उतारे जाते, उन्हें नग्न करके बेइज्जत नहीं किया जाता। पर ये किया था ना कौरवों ने। इसलिए
ये अज्ञान बस अधर्म का साथ दे बैठे, और हम धर्म संस्थापना अर्थाय, हमारा अवतार धर्म की स्थापना के लिए ही हुआ है। इसलिए तुम शोक मत करो। एक भी कौरव नहीं मरा, सबने वस्त्र बदले हैं। सभी वस्त्र दगीले हो गए थे, दाग लग गए थे इनके वस्त्रों पर, जीवन पर। अधर्म का दाग, अन्याय का दाग, हिंसा का दाग, ये सारे दाग लेकर जीना शोभित नहीं अच्छे परिवार में। इसीलिए हमने तुमको खड़ा किया है, और इनका वध करो और इनके वस्त्र उतार कर इन्हें नवीनानि पराणी, नए वस्त्र धारण करवाएंगे। ये हम कह रहे हैं, कृष्ण कहते हैं अर्जुन से। ये सब लीला हमारी है। तो अब तो आप समझ गए होंगे सभी श्रोता के बीच में हम सबको खाम खा नहीं बनना चाहिए। मुझे ये करना है, मुझे वो संभालना है, मैं वो सब कर लेता, मैं वो सब संभाल लूंगी, है? ये सब खाम का अहंकार है, अज्ञान है। इसलिए हे चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित, मृत्यु से भयभीत ना हो, क्योंकि मृत्यु कुछ है ही नहीं। मृत्यु मात्र परिवर्तन है।